हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेज में। तो दोस्तों, आज ये हमारी राजस्थान जीके की दूसरी क्लास है मॉडल पेपर की, जिसके अंदर हम फिर से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पेपर देने वाले हो इस बार या अगले साल आप देने वाले हो, आप उसकी मन लगा के तैयारी कर रहे हो, चाहे शिक्षक ग्रेड 3 हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे राजस्थान में कोई भी भर्ती आएगी जिसके अंदर राजस्थान जीके आने वाला है, तो दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अभी से। और इस पर आने वाले सभी वीडियोस जो बिल्कुल फ्री होते हैं, बहुत मेहनत करके तैयार किए जाते हैं और उनमें से बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वैसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज की जो क्लास है उसके अंदर भी हम टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हर दिन अगर आप 20-20 क्वेश्चन भी करते हो तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो ऐसे ही राजस्थान जीके की तैयारी करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न क्रमांक 1, वागड़ के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वागड़ के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन नंबर 2 राम नारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर 3 भोगीलाल पांड्या तथा ऑप्शन नंबर 4 माणिक्यलाल वर्मा। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। वागड़ के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? क्या होगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से राजस्थान का वह कौन सा लोकप्रिय नेता है जिसे बाबूशाह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कृष्णकांत, 2 हरिदेव जोशी, 3 जगन्नाथ पहाड़िया तथा 4 भैरव सिंह शेखावत। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। राजस्थान के अंदर किस नेता को बाबूशाह के नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी आंसर देना है दोस्तों। क्या होगा? सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप राजस्थान के अंदर किसी भी जॉब की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ आपको ये प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भैरव सिंह शेखावत। तो दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के एक लोकप्रिय नेता थे जिन्हें बाबूशाह के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 कल्पना चावला, 2 प्रतिभा पूनिया, 3 नम्रता भट्ट और ऑप्शन नंबर 4 प्रिया शर्मा। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नम्रता भट्ट। तो दोस्तों, नम्रता भट्ट राजस्थान की पहली महिला पायलट थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? 1 पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा, 2 नागभट्ट सेकंड द्वारा, 3 अर्णोराज द्वारा या 4 बप्पा रावल द्वारा। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। झालरापाटन झालावाड़ का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, वो किसके द्वारा बनवाया गया था? क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नागभट्ट द्वारा। झालरापाटन झालावाड़ के सूर्य मंदिर का निर्माण नागभट्ट द्वितीय द्वारा करवाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, किस मंदिर को खंभों का अजय बगर कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों खंभों का अजय बगर किस मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, ऑप्शन नंबर 2 जैन मंदिर देलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3
जैन मंदिर रणकपुर तथा ऑप्शन नंबर 4 कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। किस मंदिर को खंभों का अजय बगर कहा जाता है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जैन मंदिर रणकपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 आभानेरी, ऑप्शन नंबर 2 नाडोल, ऑप्शन नंबर 3 मंडोर तथा ऑप्शन नंबर 4 खंड। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल या साड़ ऐसे भी लिखा होता है, कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मंडोर। मंडोर के अंदर दोस्तों राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल यहाँ पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, अजमेर नगर किसने बसाया? ऑप्शन नंबर 1 गोविंद राज ने, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन नंबर 3 अजय राज ने और ऑप्शन नंबर 4 अर्णोराज ने। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। अजमेर नगर किसने बसाया? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अजय राज। अजय राज ने अजमेर नगर बसाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करौली, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 कोटा तथा ऑप्शन नंबर 4 बूंदी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बूंदी। बूंदी के अंदर दोस्तों 84 खंभों की छतरी स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 राजसमंद, ऑप्शन नंबर 2 कोटा, ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़ तथा ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण जन्माष्टमी, ऑप्शन नंबर 2 अक्षय तृतीया, ऑप्शन नंबर 3 महाशिवरात्रि तथा ऑप्शन नंबर 4 दुर्गा अष्टमी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? और दोस्तों जो बीकानेर से हैं वो तो इस प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि बीकानेर के अंदर बीकानेर के स्थापना दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो क्या होगा दोस्तों, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अक्षय तृतीया। तो दोस्तों अक्षय तृतीया जिसको आखा तीज भी कहते हैं, इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है और बीकानेर वासी इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन वो पतंगे उड़ाते हैं तथा घर में अच्छे पकवान बनाकर, मिठाइयाँ बनाकर, इमलवाड़ा आदि चीज़ें वो बनाते हैं, जिससे ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जग मंदिर महल, ऑप्शन नंबर 2 जसवंत थड़ा,
ऑप्शन नंबर 3 लालगढ़ महल तथा ऑप्शन नंबर 4 बड़ा बाग। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर बताना आपको जल्दी जल्दी। मारवाड़ का ताजमहल, मारवाड़ यानी जोधपुर। मारवाड़ जोधपुर को कहते थे प्राचीन में, और जोधपुर मारवाड़ एक बड़ा प्रदेश था। जोधपुर के अलावा भी जोधपुर के आसपास के कई इलाके मारवाड़ के अंदर आते थे, और जोधपुर का मूल रूप से प्राचीन नाम इसे कहा जाता है। जैसे मेवाड़ था वैसे ही मारवाड़ था। आपको बताना है मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जसवंत थड़ा। तो दोस्तों जसवंत थड़ा एक दर्शनीय स्थल है जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12, मूछाला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 मेनाल, ऑप्शन नंबर 2 किराड़ू, ऑप्शन नंबर 3 नाकोड़ा तथा ऑप्शन नंबर 4 घाणेराव। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। मूछाला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गाणेराव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? ऑप्शन नंबर 1 3, 2 4, 3 5 तथा 4 7। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5। तो दोस्तों जयपुर के हवा महल में कुल 5 मंजिलें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अलवर, ऑप्शन नंबर 2 नागौर, ऑप्शन नंबर 3 अजमेर तथा ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अजमेर। पंजाब शाह का उर्स अजमेर के अंदर मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 रूणीचा, ऑप्शन नंबर 2 खरनाल, ऑप्शन नंबर 3 तिलवाड़ा तथा ऑप्शन नंबर 4 कोल्लू। आपको बताना दोस्तों चारों में से क्या होगा। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न राजस्थान के लोक देवताओं में से। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तिलवाड़ा। तिलवाड़ा के अंदर दोस्तों मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर 1 महाराजा संग्राम सिंह, ऑप्शन नंबर 2 महाराजा भूपाल सिंह, ऑप्शन नंबर 3 महाराजा राज सिंह और ऑप्शन नंबर 4 महाराजा फतेह सिंह। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महाराजा संग्राम सिंह। तो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराजा संग्राम सिंह ने करवाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17, जाजम या
आजम छपाई प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ की, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर की, ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर की तथा ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर की। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। जाजम या आजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ की। तो जाजम और आजम छपाई दोस्तों चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 घूमर नृत्य, ऑप्शन नंबर 2 चंग नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 गेर नृत्य तथा ऑप्शन नंबर 4 वालर नृत्य। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर। किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है निम्न में से। जल्दी जल्दी आंसर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वालर नृत्य। तो दोस्तों वालर नृत्य इन चारों में से वो नृत्य है जिसके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 19, पटेलिया, लालर, मुम्मल और बिछियो है। आपको बताना है दोस्तों ये चारों क्या है। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थानी आभूषण, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थानी लोकगीत, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थानी लोक नाट्य तथा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थानी लोक नृत्य। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। ये चारों क्या है दोस्तों आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये। क्या होगा दोस्तों इन चारों में से सही आंसर देना है आपको। पटेलिया, लालर, मुमल और बिच्छू क्या है दोस्तों ये। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थानी लोकगीत। तो दोस्तों पटेलिया, लालर, मुमल और बिछिया ये चारों क्या है। तो ये दोस्तों राजस्थानी लोकगीत है। आपको याद करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बाबूजी के भोपों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 देवनारायण जी के भोपों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 भील जाति के द्वारा तथा ऑप्शन नंबर 4 गरासिया जाति के द्वारा। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 देवनारायण जी के भोपों के द्वारा। तो दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र है जो देवनारायण जी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आपने राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस के अगर यहाँ तक आंसर दिए हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपके 20 में से कितने सही हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने यहाँ तक देखा है, तो दोस्तों आप इसे एक लाइक ज़रूर करना, अपने तैयारी करने वाले एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।